हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। आज की व्यस्त दिनचर्या में खुद के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है, जिसके कारण स्ट्रेस और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इस बीच वीकेंड और त्योहार अच्छा समय है खुद के लिए समय निकालने का। आप इस दौरान काम की चिंता छोड़ अपने लिए समय निकाल सकते हैं। मन को शांत रखने से आप अपने काम या लक्ष्य को बेहतर ढंग से हासिल कर पाते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि आप लाइफ से स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं और मन को शांत रखकर अच्छी लाइफ जी सकते हैं। इस सिर्फ 5 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज जैसे तेज चलना आपके दिमाग को शांत करना शुरू कर सकती है। यह एंडोर्फिन रिलीज करता है, रसायन जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं और आपके मूड, फोकस और नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण हिट आपको थोड़े समय में इनकी एक बड़ी खुराक दे सकता है। वार्म अप करने के बाद अपने आप को जोर से धकेलने के 20 से 30 सेकंड के विस्फोटों को बारी बारी से करें, जैसे स्प्रिंट, स्क्वाट या तेज भारोत्तोलन करना, और बराबर मात्रा में आराम करें। ये सचमुच आपके मस्तिष्क में गतिविधि को शांत करता है। आपके एमिगडाला, आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा जो डर के प्रति प्रतिक्रिया करता है, में कम न्यूरॉन सक्रिय होते हैं, जिससे आपके मस्तिष्क के अन्य भागों में कम संकेत भेजे जा सकते हैं। अगर आप दर्द से विचलित हैं तो संगीत सुनना एक अच्छी चीज है। ध्यान से सुने, सिर्फ पृष्ठभूमि के तौर पर नहीं। जितना ज्यादा आप ध्यान देंगे उतना ही कम आप अपने दूसरे विचारों पर ध्यान देंगे। मन को शांत करने की कहानी। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन ये तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। कैसे करें मन को शांत? हम हमेशा ऐसा करते हैं, लेकिन अपनी सांसों का उपयोग करके स्थिरता प्राप्त करने के लिए इसके बारे में अधिक सावधान और सचेत रहें। लय पर ध्यान दें। यदि आप छोटी तेज सांसें लेते हैं तो धीमी गहरी सांस लेने की कोशिश करें। अपना हाथ अपने पेट पर रखें। आपको महसूस होना चाहिए कि जब आप हवा अंदर खींचते हैं तो यह ऊपर उठता और फैलता है, और जब आप इसे बाहर छोड़ते हैं तो यह नीचे गिरता है। 1 मिनट में लगभग 6 सांसें लें। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां है। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। आज के समय में ओवरथिंकिंग के नुकसान पहले से बढ़ गए हैं। टेक्नोलॉजी और सोचने का नजरिया तेजी से बदल रहा है। ऐसे में इंसान दूसरों के कदम से कदम मिलाने के लिए आगे आने वाली चुनौतियों की प्लानिंग पहले से करके चलता है, पर आपको ओवरथिंकिंग से बचना है। ज्यादा सोचने से भी मन अशांत होता है और तनाव बढ़ता है। ज्यादा सोचने से बचने के लिए आप नींद के समय मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दूर रखें। ज्यादा देर जगे न रहें और खुद को प्रोडक्टिव चीजों में व्यस्त रखें ताकि आप खाली समय में ज्यादा न सोचें। दिन भर टेंशन में रहते हैं तो अपनी हॉबी के लिए समय निकालें। रोजाना के रूटीन में एक ऐसी एक्टिविटी को समय दें जिससे आपको खुशी मिले। साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो लोग अपनी हॉबी के लिए समय निकाल पाते हैं उनकी लाइफ में कम स्ट्रेस होता है। आपको गाने सुनने का शौक हो या पेंटिंग करना पसंद हो, खुद के साथ किसी न किसी बहाने से समय बिताना जरूरी है। अपने मन को शांत करने के लिए अपने शरीर के साथ संबंध का उपयोग करें।
शरीर का कोई अंग चुने, पैर, टांग, मुंह, आंखें, और उसे कुछ सेकंड के लिए तनाव में रखें। फिर उसे छोड़ें और 10 सेकंड या उससे अधिक समय तक आराम करें। ध्यान दें कि यह कितना अलग लगता है। दूसरे भाग पर जाएं और तब तक जारी रखें जब तक कि आप अपने पूरे शरीर को शांत न कर लें। इससे नींद भी बेहतर हो सकती है और सिर दर्द और पेट दर्द से भी राहत मिल सकती है। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। यह आपके मस्तिष्क के उन हिस्सों को रोशन करता है जो आपको खुशी और जुड़ाव का एहसास कराते हैं। किसी के लिए कुछ अच्छा करने से तनाव कम होता है और अकेलेपन की भावना कम होती है। यह आपके हृदय स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को भी बढ़ावा दे सकता है। मजेदार तथ्य, जब आप दूसरे लोगों पर पैसा खर्च करते हैं तो आपका शरीर खुद पर खर्च करने की तुलना में ज्यादा एंडोर्फिन, व्यायाम से निकलने वाले समान रसायन, छोड़ता है।